ईरान और इसराइल के बीच जो जंग शुरू हो चुकी है उसके शाम की अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं कुछ तस्वीरों के साथ। फिर से बताऊंगा आपको कि कैसे अब एक और हमला किया है तेहरान में। अब सुना है कि हमले की फिर से खबर है और 200 से ज्यादा ड्रोन फिर से ईरान की तरफ से दागे गए हैं। दोपहर खबर आई थी कि 100 ड्रोन दागे हैं, अब फिर से और कुछ ड्रोन्स के गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। साथ ही हमास से लेकर सऊदी अरब, इजिप्ट और रूस ने ईरान पर हुए हमले को लेकर क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है, इसराइल क्या कर रहा है, सब की अपडेट्स आपको देने जा रहा हूं। पहले तस्वीरें 4-5 देखिए, फिर खबरें, फिर तस्वीरें कि कहां कहां जुलूस और प्रोटेस्ट हुए हैं पूरी दुनिया में इस हमले के खिलाफ। फिलहाल तो ये तस्वीरें पहली बार आप ड्रोन को गिरते हुए देखेंगे। ड्रोन के चीथड़े उड़े हैं और ये बताया गया है ये गिरा है हसबानी रिवर है साउथ लेबनान में, वहां पर ईरान का ये ड्रोन गिरा है और ये ऊपर से ऐसे इसे इंटरसेप्ट किया है इसराइल ने, बताया जा रहा है। तो इंटरसेप्शन ईरानी ड्रोन्स का जारी है और ईरान लगातार ड्रोन दाग कर ये बता रहा है कि हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, हम तुम पर हमले करेंगे। मुझे लगता है कि ईरान सिर्फ चौंका रहा है अभी और ये दिखा रहा है कि हमने तुम पर हमला शुरू कर दिया, इससे वो ड्रोन्स भेज रहा है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है जो मैंने कल भी कहा था आपसे जब कि ये हमला होगा और वो हो गया, अब मुझे ये लग रहा है कि ईरान रात में मिसाइल पावर का इस्तेमाल करेगा। जब रोशनी से आसमान नहा जाएगा और दुनिया देखेगी कि वाकई इसराइल में धमाके हुए, क्योंकि दिन की रोशनी में कहीं कुछ होगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रात की रोशनी में जब आग निकलेगी तो लोग कैप्चर करेंगे। तो ये ड्रोन था जो इंटरसेप्ट हुआ लेबनान में। और ये जो फ्यूल टैंक है, ये जो फ्यूल टैंक है, ये जो ईंधन का टैंक है, ये किसका है? ये है इसराइल के एयरक्राफ्ट का। ये कहां पाया गया है? ये बताया जा रहा है प्रेस टीवी एक्स्ट्रा की तरफ से कि दारा, सीरिया में, सीरिया का दारा इलाका है, वहां पर। क्या ये फ्यूल टैंक गिराया गया है अपना वजन हल्का करने के लिए, या ये फ्यूल टैंक इस वजह से गिरा है कि कोई फाइटर जेट तबाह हुआ है? अभी कुछ नहीं पता है। फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान और भी कई चीजें, कई मुमकिनात, कई वजहें होती हैं, लेकिन फिलहाल ये फ्यूल टैंक मिला है। ये इसराइली एयरक्राफ्ट का है, दारा, सीरिया में। अभी मिलिट्री ऑपरेशन जारी है और तस्वीरें सामने आ रही है। अब ये ईरान के प्रेस टीवी ने ही जो वीडियो जारी किया है उसे देखिए और ज़रा खौफ महसूस कीजिए किस लेवल का हमला ये जुमे के वक्त हुआ है, नमाज के वक्त या नमाज के बाद। आप इसका गुबार देखिए, मैं प्रेस टीवी को इसका क्रेडिट देता हूँ। आप गुबार देखिए, ये मिसाइल फैसिलिटी बताई जा रही है, इतने धुएं, और देखिएगा थोड़े से शरारे जो है ना ऊपर, ऐसे धुआं जो रॉकेट की तरह निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़, प्रोजेक्टाइल चल रहे हैं। यानी ये मिसाइल के बेस पे हमला किया है। इसराइल ने दावा किया है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइलों का जखीरा उड़ा दिया है हमने, ईरान का। वीडियो कैप्चर्स द आफ्टरमाथ ऑफ द इजरायली अटैक ऑन द ईरानियन सिटी ऑफ तब्रिज। ये तब्रिज में जो हमला हुआ है उसके विजुअल्स अब सामने आए, खुद ईरान ने पेश किए हैं। ये एक मिसाइल का धुआं नहीं है, एक मिसाइल का गुबार नहीं है। ये एक मिसाइल कई मिसाइलों पर गिरी होगी या बमों पर गिरी होगी, उसका धुआं इतना बड़ा, ये लार्ज दिख रहे हैं। और नीचे अब वो फ्लक्चुएट करती हुई लाइट्स हैं या फिर वो आग का है, नहीं पता। और ये किरियत शिमोना, आपने इसका नाम तब बहुत सुना होगा जब लेबनान के हिजबुल्लाह हमला करता था। हाँ, हिजबुल्लाह ने हेड्सअप किया, वो मैं बताऊंगा आपको। हिजबुल्लाह ईरान की जंग में नहीं कूदेगा, ये फैसला हुआ है। अब सुनिए, लेबनान का से सरहद से लगता हुआ किरियत शिमोना जो इसराइल की कब्जे वाले इलाकों में है, वहाँ सेटलमेंट है, वहाँ पर भी ये ड्रोन आए हैं, ये बताया गया है। ये ड्रोन ईरान के आए हैं और इन्हें हवा में देखिए, लास्ट में शॉट, काला धुआं आसमान में, वो इस सेटलमेंट के ऊपर है। ये उन सेटलर्स का, इलीगल सेटलर्स के सेटलमेंट है, इनके ऊपर इंटरसेप्ट किया गया है, ये दावे किए जा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं जल्दी से आपको दिखा दूं। द सेवियर ने कहा है कि इसराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से तेहरान पर, और ये शाम के 6 बजे के बाद खबर बनी है। यानी फिर से तेहरान पर बड़े हमले हो रहे हैं और इन्हें पक्की जानकारी होती है। लगातार हमले कर रहा है इसराइल ईरान पर। येदियोत एनोत के हवाले से मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने खबर दी है कि एक नई वेव ऑफ बम्बार्डमेंट इस वक्त ईरान पर चल रही है, यानी ईरान पर फिर से तगड़ी बमबारी हुई है। ये शाम के 7 बजे के बाद खबर आई है। सर, बहुत हैवी हो रहा है जो भी हो रहा है। ये पूरा रीजन एक नई जंग की तरफ, एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन देख लीजिए, अब हेडलाइंस आती हैं फिर भी तस्वीरें आएंगी। इसराइल ट्राइंग टू परसुएड यूएस टू ज्वाइन इन कंटिन्यूइंग स्ट्राइक्स ऑन ईरान, सोर्सेस टेल पोस्ट। जेरूसलम पोस्ट को सोर्सेज ने बताया है कि इस्राएली हुकूमत, बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत कन्विंस कर रही है
अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि हम लगातार ईरान पर हमले करते रहें। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि जो लोग रोड़ा बन रहे थे ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में, वो सब साफ कर दिए गए हैं, वो सब मार दिए गए हैं। जितने भी जनरल मारे गए हैं, हुसैन सलामी, बाकरी समेत जितने भी, तो ये कहा है कि वो सब मार दिए गए हैं। यानी, और वो कह रहा है ट्रंप अभी कि अभी भी डील कर लो ईरान से, वरना और ज्यादा तबाही मचेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का आज का बयान। इसराइल कह रहा है कि ना मानो, हमें हमले करने की इजाजत देते रहो, हम हमले करते रहते हैं, इसे पूरे के पूरा तबाह कर देंगे, घुटनों पे आ जाएगा। समझे? और ये भी है कि वो अमेरिका को कन्विंस कर रहा है कि आप भी इस मिशन में जुड़ जाइए हमारे साथ, आप मिलकर हमारे साथ हमले करिए। Israel is attempting to persuade the US administration to join its continued operations against Iranian nuclear sites and military targets. पूरी कोशिश है, वही है जो हमेशा से वो चाहता था कि ईरान पर अमेरिका हमला कर दे। हिजबुल्लाह ने क्या किया है? अशरक अल अफसद की खबर है, हिजबुल्लाह ऑफिशियल सेज ग्रुप विल नॉट इनिशिएट अटैक ऑन इसराइल आफ्टर इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ईरान पर स्ट्राइक्स के बाद हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स ने, बड़े लीडर्स ने कहा है कि वो इसराइल पर हमले नहीं करेंगे, इसराइल के खिलाफ ईरान की इस जंग में शामिल नहीं होंगे। हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम कोई अटैक नहीं करने जा रहे हैं इसराइल पर। ईरान की ये जंग है इसराइल की, और उसे इस खबर के हिसाब से कह सकते कि छोड़ दिया है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह वैसे भी जानता है कि अगर हमने हमले किए तो इतने बुरी तरीके से इसराइल उनके इलाकों पर हमले करेगा। सब आप देखिए किस तरह जंग का भूखा है इसराइल, और अमेरिका दूसरों को समझा रहा है। इसराइल सीरिया पर हमले कर रहा है, इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है, इसराइल ने गजा तबाह कर दिया, वेस्ट बैंक पे हमले कर रहा है, लेबनान को, एक साउथ के इलाके को तबाह कर दिया, और उसके बावजूद अमेरिका दुनिया को तबाह कर रहा है। अमेरिका के लिए पहले इसराइल है, फिर दुनिया है। भले कोई कितने भी अरब ममालिक कितने भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दे ले, एक आदमी आज ईरान की मदद करके देख ले, जो नहीं करेंगे करके देख ले, वहां भी हमले कर देगा इसराइल, और कोई ट्रंप नहीं बोलेगा, कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलने का। सर बढ़ते आ गया, जल्दी से बता दें। इसराइल लॉन्चेस न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान, तेहरान डेथ। हाँ, कितने लोग शहीद हुए ये भी जान लीजिए। और ये भी बता रही है शाम की खबर कि इसराइल ने नई वेव शुरू कर दी है तेहरान पर हमले की, ईरान पर हमले की, और जो तेहरान पर हमले हुए हैं सुबह अंधेरे में, उसमें शहीद होने वालों की तादाद 78 हो चुकी है अकेले तेहरान में। ये अल-मायादीन की हेडलाइन है सर, अरब न्यूज़ की। सऊदी अरब ने तमाम अरब कंट्रीज़ में सबसे पहले इसराइल के ईरान पर हुए हमलों की मजम्मत की है, और कहा है कि हमले पूरे रीजन के लिए ठीक नहीं हैं, और दोनों को ये कहा है कि जंग से बात नहीं बनेगी। सऊदी अरब ने कंडेम किया है बुरी तरीके से इसराइली स्ट्राइक्स को, और ये जो है ये भी कहा इसमें, इस स्ट्राइक में आपको बताया हुसैन सलामी वगैरह ये सब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जो बड़े बड़े कमांडर्स थे। सऊदी अरब ने सबसे पहले ये कहा, लिखा गया है, सऊदी अरब अरब कंट्रीज़ में वो सबसे पहला मुल्क था जिसने इन हमलों की मजम्मत की, और ये कहा कि इसराइल का जो अग्रेशन है ये बिल्कुल जालिमाना है, और ये जो ब्रदरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है उसके खिलाफ एक क्राइम है। मतलब ईरान को अपना भाई बताते हुए सऊदी अरब ने कहा है कि वो हमारा जो मुस्लिम भाई है, हमारा मुस्लिम नेशन ब्रदर है, उसके खिलाफ ये हमला बताता है कि इसराइल की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ एक जंग को आगे बढ़ाने वाली पॉलिसी है। रशिया सेज इसराइली अटैक ऑन ईरान वाज अनप्रोवोक्ड एंड इल्लीगल। रशिया से भी कंडेमनेशन आया, और रशिया ने कहा है, ईरान की दोस्त रशिया ने, कि इसराइल का जो हमला है ईरान पर वो अनप्रोवोक्ड है, कोई उकसावा था ही नहीं ईरान की तरफ से, और यह हमला अनप्रोवोक्ड होने के साथ साथ इल्लीगल भी है ये सब। तो अभी फिलहाल हमास की तरफ से भी आया है, इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा के भी बयान आया है। कहा गया है कि हम ज़ायनी एग्रेशन के खिलाफ अपने दोस्त ईरान के साथ हम खड़े हैं। दोस्त तो नहीं, ये कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं ज़ायनी एग्रेशन के खिलाफ। अब वो दोस्त कहते हैं, भाई कहते हैं, यहाँ लिखा नहीं इसलिए मैंने बोला नहीं। हॉनरिंग इट्स मार्चर्स एंड ऑफिशर्स, और हमास ने जो उनके शहीद हुए हैं कमांडर्स और जो उनके ऑफिशर्स, उन सब का जो है खिराज अकीदत भी पेश की। कहा कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी शहादत की। और ये लिखा है, द एनिमी इज़ मिस्टेकन इफ इट थिंक्स
اور وہ کہتے ہیں کہ دشمن کو یہ مغالطہ ہے اگر وہ ایسا سوچتا ہے کہ ایسے حملوں سے وہ ریزسٹنس کو کمزور کر دے گا، تو نہیں، یہ حملے صرف اور صرف خود زائنی دشمن یعنی اسرائیل کے ڈاؤن فال کی، اس کے پتن کی، اس کے زوال کی وجہ بنے گا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسرائیل ہی برباد ہوگا۔ ایجپٹ کی فارن منسٹری جو ہے، وہاں سے بھی بیان آیا، ان کے فارن منسٹر بدر عبداللتی نے یہ کہا کہ ایجپٹ اس کسی بھی طرح کے ایسکیلیشن جو ایران کے خلاف ہے اور جو وائلیشن ہے اس کی خود مختاری کا، انٹرنیشنل قوانین کا اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا، جو بھی اس وقت خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے بہت خطرناک یہ قدم اٹھایا ہے جو اس ریجن کے لیے بہت جو ہے آگے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خیر، اسرائیل میں بڑی ہلچل ہے، وہاں بھی جو ہے وہ دہشت ہے، اور جو ہے جو ان کی ایئر لائنس ہے مین، اس نے تمام اپنی فلائٹس کینسل کر دی ہے، اور کہا گیا ہے تمام پیسنجرز سے کہ ایئرپورٹ مت آئیے، کیونکہ ایران بڑا حملہ کر سکتا ہے، ایران حملہ کرے گا سر۔ یہ ایران کے وقار و وجود کی بات ہے، اور ایران میں چاروں طرف یہ جلوس نکل رہے ہیں، اور سب لوگ آیت اللہ خامنئی کا فوٹو اپنے ہاتھ میں لے کر جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ اعلام شہر ہے، یہاں عورتیں، بچے، یہ سب لوگ باہر نکلے اور سب نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ یزد جو علاقہ ہے سینٹرل ایران میں، اس کی تصویر ہے، وہاں بھی سب لوگ جھنڈے اور ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے، کوئی خوف نہیں تھا، سڑکوں پر تھے، اور ان سب نے کہا کہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ بحرین میں بھی یہ 4 فوٹو ہیں، بحرین میں بھی ایک بڑی آبادی سڑکوں پر نکلی اور اسرائیل کے ان حملوں کی مذمت کی۔ بہت سی تصویریں، بہت سی خبریں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کنہیں پکڑیں اور کنہیں چھوڑیں اور کسے دکھائیں۔ فی الحال تو یہ حملے ٹھیک نہیں ہیں سر، بہت بڑی ایسکیلیشن ہے یہ۔ چلیے آگے دکھائیں گے کچھ اور خبریں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔